साफ सुथरा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इस साफ सुथरे दामन की चमक जो है वो हम दिल्ली में बैठ के भी महसूस करते हैं। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि इस शहर से था एकदम अनजान चलाया, बनने के लिए दिल का मेहमान चलाया, बनने के लिए दिल का मेहमान चलाया। कितनी थी कशिश यारो तुम सबकी मोहब्बत में, मजबूर जो हो करके इमरान चलाया, मजबूर जो हो करके इमरान चलाया। बड़ी तादाद में मेरी माएं बहनें बैठी हैं। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ दूं, फिर उसके बाद उन नज़्मों तक आपको पहुंचाता हूं जो आप सुनना चाहते हैं। लेकिन पहले 4 मिसरे पढ़ता हूं कि अपने शहर की ताजा हवा लेके चला हूं, अपने शहर की ताजा हवा लेके चला हूं, हर दर्द की यारो मैं दवा लेके चला हूं। मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब, रहूंगा मैं कामयाब, मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ। मैं जिस सूबे से आता हूँ, हम जब उत्तर प्रदेश से दिल्ली की सरहद में आते हैं तो आजकल गाजीपुर बॉर्डर क्रॉस करके नहीं आ सकते, क्योंकि हजारों की तादाद में किसान वहां बैठा है। हम जब पंजाब से आते हैं तो हम दिल्ली प्रवेश नहीं कर सकते, बड़ा घूम के जाना पड़ेगा, क्योंकि 300 जवानों की शहादतों के साथ किसान वहां पर धरने दे रहा है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, मैं कोई नाम नहीं लूंगा, बहुत समझदार लोग हैं, आप पहुंच जाएंगे जहां आपको पहुंचना है। कि चाय वाले बाबू को, देखिए बड़े समझदार लोग हैं। गोविंद जी, आपने इनकी नसों में इतनी सियासत भर दी है कि मैंने कोई नाम ले लिया, लेकिन ये समझ गए कि मैं दिल्ली वाले का नाम ले रहा हूं। ये बड़े समझदार लोग हैं। मैं आपको आपको सलाम करता हूं, ये आपकी परवरिश का नतीजा है इस पूरे जोन को, इस पूरे इलाके को। कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी। असम में खड़े हुए तो बोले नहीं आजकल असम की चाय खतरे में है, तो मैंने कहा नहीं साहब, असम की चाय तो खतरे में नहीं है, एक फर्जी चाय वाला भले खतरे में हो सकता है, असम की चाय को कोई खतरा नहीं है। वो अलग बात है कि 5 राज्यों के जो नतीजे आने जा रहे हैं वहां भी वही हाल होगा जो राजस्थान में पिछले दिनों हुआ है, बिल्कुल वहां भी वही परिणाम होने जा रहा है। चारों तरफ अब जनता जाग रही है, और उस जनता का एक प्रतिनिधि होने के नाते, जनता का एक नुमाइंदा होने के नाते, एक शायर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपकी आवाज बन के बोलूं। मैंने कहा ना, महान बादशाह सिकंदर ने यूनान फतेह किया, यूनान फतेह करने के बाद वो यूनान की सड़कों पर जीत का जश्न मनाने के लिए निकला। जब वो जश्न मनाने के लिए निकला तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है, लेकिन उसकी दूर नजर एक सड़क पर पड़ी एक फकीर पर जो कंबल ओढ़ के सो रहा था। सिकंदर को गुस्सा आया, वो अपने घोड़े से उतरा और उतर करके उस फकीर के पास गया और उसने जोर से उस फकीर को, सोते हुए फकीर को लात मारी और उससे कहा कि क्यों रे फकीर, पूरा शहर जश्न मना रहा है, मैंने शहर फतेह कर लिया, जीत लिया, और तू सो रहा है। तो फकीर की बात पे आपकी तालियां उठे। फकीर ने उसकी तरफ, सिकंदर की तरफ उनींदी आंखों से देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह करना बादशाह का काम है, लेकिन लात मारना तो गधे का काम है। खुदा की कायनात में क्या इंसानों की इतनी कमी हो गई है जो उसने बादशाहत एक गधे के हाथ में सौंप दी है? लात पड़ रही है, जनता को रोज लात मारी जा रही है, जनता को रोज लात मारी जा रही है। तब इमरान यहां खड़ा होकर 4 मिसरे पढ़ता है। मैंने कहा ना, मैं इलाहाबाद से आया हूं, मैं जिस माहौल में पला बढ़ा हूं, मैं ऐसे शहर में पला बढ़ा हूं जहां गंगा जी और जमुना जी नाम की 2 नदियां जब मिलती हैं
तो अदृश्य सरस्वती उपजती हैं, संगम होता है वहां पर। यहाँ तमाम हिंदू धर्म के हमारे मानने वाले भाई बैठे हैं जो ये मानते हैं कि वहां स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैं उस शहर से आया हूं, लेकिन आज लक्ष्मणगढ़ में खड़ा होकर के सीकर के इस लक्ष्मणगढ़ के इस कार्यक्रम में खड़ा होकर कह रहा हूं कि इलाहाबाद में नदियों का संगम होता है, लेकिन अगर धर्मों का संगम देखना हो, तहजीबों का संगम देखना हो, परंपराओं का संगम देखना हो, तो आज की रात लक्ष्मणगढ़ आ जाइए। इससे बड़ा संगम कहीं नहीं हो सकता। आपकी मिट्टी को सलाम करता हूं। और मैंने कहा ना, शुरू में ही आपसे कहा कि जिसकी नुमाइंदगी गोविंद करते हो और उनके साथ उनके कंधे से कंधा मिला करके मुस्तफा खड़े हों, ऐसे माहौल में कुछ और पनप सकता है, लेकिन नफरत नहीं पनप सकती। तब इमरान 4 मिसरे पढ़ता है कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके।